हाय गाइस, आई वेलकम टू एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड आने वाले शब्द विथ का। सबसे पहले हम विथ को डिस्कस करते हैं। तो विथ का यूज हम कहां पर करें, किस सेंटेंसेस में विथ का यूज होता है, आज उसको देख लेते हैं। तो विथ का यूज से के अर्थ में जब फीलिंग्स की बात होती है, इमोशंस की बात होती है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो माई फादर इज एंग्री विथ मी। माई फादर इज एंग्री, मेरे पिता क्रोधित हैं, गुस्सा है, कैसे, विथ मी यानी मुझसे, है ना। तो यहां विथ का यूज हुआ इमोशंस के लिए। हमने देखा कि यहां पे हमने कह दिया। उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, आप सब लोग हो सकता मोस्टली आप में से लोग ये जानते होंगे कि टूल से पहले भी हम विथ का यूज करते हैं। जैसे कोई भी टूल्स है, स्टूडेंट्स के पास क्या टूल्स होते हैं, उसके पास पेंसिल्स होते हैं, कटर्स होते हैं, है ना, और उसके अलावा पेन्स होती हैं। उसके अलावा आप अगर अपने किचन में जाओ तो वहां पे आपको चाकू मिलेंगे, चिमटे मिलेंगे, है ना, तवा मिलेगा, इस तरह के टूल्स आपको मिलते हैं। किसी मैकेनिक के यहाँ आप अगर जाते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, स्क्रू ड्राइवर है, रिंचेस वगैरह, तमाम टूल्स उसके पास होते हैं। आप लकड़हारे के पास जाओ, कटर के पास जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, टूल्स उसके पास एक्सेस होंगी। आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं तो वहां पे भी उसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो भी टूल्स होता है जिससे आप काम करते हो, वर्क करते हो, तो उस टूल्स को लिखने से पहले आप क्या करोगे, विथ का यूज करोगे से के अर्थ में। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं, कलम से लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग विथ अ पेन। यहां पे विथ क्या है, ये टूल्स, पेन ये हमारा एक टूल है, उससे पहले हमने क्या लिखा है, विथ का यूज किया है। आई कट द ऑनियन विथ किससे, अ नाइफ, चाकू ये क्या है, हमारा टूल है, उससे पहले हमने विथ का यूज किया। ही किल्ड टू बर्ड्स विथ अ स्टोन। विथ प्रीपोजिशन, स्टोन क्या है, ये हमारा एक टूल है कि हमने एक पत्थर उठाया और उसको थ्रो किया और दो चिड़ियां एक साथ बैठी हुई थी और दोनों को दगा और वो दोनों नीचे टपाक से गिर पड़ी, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टूल्स से पहले भी हम क्या करते हैं, कोई भी टूल्स हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। इसके अलावा जब पोजीशन की बात होती है, जब कभी भी पोजीशन की बात होती है तो वहां पर भी हम विथ का यूज करते हैं। जैसे आई एम, मैं हूं, विथ यू, आपके साथ। ठीक है, तो मैं और आप मिल गए, पोजीशन हुआ, तो इस सेंस में भी हम क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। या आई वांट टू पास विथ अ गुड मार्क्स, मैं पास होना चाहता हूं, लेकिन कैसे, एक पोजीशन है, अच्छे नंबरों से, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, विथ का यूज कर रहे हैं, यानी पोजीशन जहां पे मेंशन होता है। तो यहां पे जैसे कुछ एग्जांपल है, आई एम ऑलवेज विथ यू, यू विथ, ये क्या कर रहा है, पोजीशन को मेंशन कर रहा है, विथ यू आपके साथ हूं। ही लिव्स विथ ऑनेस्टी। इसके अलावा एक एग्जांपल जो यहाँ पे है वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी हम, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर होता है तो उससे पहले भी हम विथ का यूज करते हैं। ठीक है, अमूर्त के लिए ही लिव्स विथ ऑनेस्टी, वो ईमानदारी के साथ जीता है, वो ईमानदारी के साथ जीता है, वो खुशी के साथ जीता है या खुशी से जीता है। तो ऐसे सेंस में क्या करते हैं, हम विथ का यूज करते हैं। कभी भी प्रीपोजिशन का यूज करने के लिए आप हिंदी में उसके मीनिंग पर अगर मतलब करोगे तो उससे आपको क्या होगी, गलती हो जाएगी। इसलिए कभी भी उसके कॉन्सेप्ट को जब तक ना समझ लो तब तक आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको क्लियर कराया जा रहा है वो इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराया जा रहा है कि टूल्स है या पोजीशन की बात होती है तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ठीक है, आई वांट टू पास विथ गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूं। आई वांट अ होम विथ अ बाउंड्री वॉल, आई वांट अ होम विथ अ पार्क, यानी यहाँ पोजीशन है, होम तो मेरा है, मैं घर तो चाहता ही हूं, लेकिन उसके साथ और क्या है, उसके साथ वो बाउंड्री वॉल भी चारों तरफ से हो, या उसमें पार्क भी हो, ठीक है, उसमें स्विमिंग पूल भी हो। तो इस तरह की अगर पोजीशन है तो उसके साथ भी विथ को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ठीक है, विथ से के अर्थ में आई गो टू मार्केट विथ माई फादर, मैं बाजार जा रहा हूं किसके साथ, विथ माई फादर, अपने पापा के साथ, है ना। तो यहाँ पे विथ का यूज क्या कर रहे हैं, से के अर्थ में जब जोड़ने की बात होती है तो वहां पर हम विथ का यूज करते हैं। लेकिन यही से का अर्थ फ्रॉम क्या करता था, वो अलग कर देता था। ठीक है, अलग करने के लिए करता था। तो हमने देखा कि विथ का यूज कहां, हम किस कंडीशंस में करते हैं, जोड़ने के लिए भी करते हैं। आइए अगला यूज हम देखते हैं, ओवर का यूज होता है। ओवर मीन्स होता है ऊपर।
इसके अलावा हम देख रहे हैं एबव। एबव का भी यूज यहाँ पे आ रहा, तो एबव मीन्स भी होता है ऊपर। कब हम ओवर का यूज करें और कब हम एबव का यूज करें, ये जो है समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए ऊपर के सेंस में कहां पर हम ओवर का यूज करें और कहां पर हम एबव का यूज करें, इसको देखते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और उसको उसके टचिंग पोजीशन में नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। चाहे वो मोशन में हो या रेस्टिंग पोजीशन में हो, ठीक है, वो गति भी कर रही हो तब भी और विराम पोजीशन में है तब भी हम वहां पे ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर छुए हुए नहीं है, देखिए कहां पे, द रूफ इज, ये छत क्या है, हमारे सिर के ऊपर है ना, तो हमने क्या लिखा, ओवर। ओवर का यूज यहां पे किया, आवर है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, है ना, या ओवर द लेक, ओवर द पॉन्ड, कुछ भी कह सकते हैं। तालाब के ऊपर उड़ी, झील के ऊपर उड़ी, नदी के ऊपर उड़ी, समुद्र के ऊपर उड़ रही थी, देखा हमने। तो ये क्या होता है, समुद्र या तालाब या पोखरा जो कुछ भी है वो चिड़िया और उसके संपर्क में टचिंग पोजीशन में नहीं थी, इसके सेंस में हो रहा है। तो हमने ये देखा कि ओवर का यूज कहां पे हमने किया, चिड़िया क्या है, हमारे सिर से टच में नहीं है, छू नहीं रही है। इसके अलावा द ब्रिज इज ओवर द रिवर, हमने देखा नदी के ऊपर पुल बना होता है, तो नदी का पुल से कोई संपर्क नहीं होता, उसके ऊपर रहता है। हवाई जहाज आसमान में उड़ते हुए हमने देखा, आपने कहा अरे हवाई जहाज क्या हुआ, मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया, तो सिर को टच उसने नहीं किया बल्कि उसके ऊपर से उड़ गया। क्लियर हुआ? या आप यूं कहते हो, आप जो है बरसात है इस वक्त, चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश काफी हो रही है, पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। आपको अगर कहीं जाना है तो एक अम्ब्रेला ले लेते हो, है ना, अम्ब्रेला लोगे किससे, पानी से बचने के लिए, है ना। आई पुट एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड टू एस्केप फ्रॉम द रेन, यानी बारिश से बचने के लिए मैंने क्या किया, एक छाता को ढक लिया, यानी ओवर, इस तरह से, समझ में आया ना। तो एबव का यूज वहां पे हम करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि संपर्क या कांटेक्ट या कवरिंग पोजीशन में जब होती है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। मैं एक बार की बात बताता हूं आपको, मैं WWE में जो है देख रहा था ग्रेट खली को, और वो बतिस्ता से फाइट कर रहा था। मैंने ये देखा कि उसने उसके जो है स्कल्स को, उसके इस पूरे चमड़े के साथ उसके पंजे में, चूंकि बहुत लंबे हैं, इस तरह से पकड़ लिया पूरी तरह से। और वो क्या हो गया बेचारा, मैं देखा कि वो फेंटिंग पोजीशन में हुआ, तमाम मतलब सिक्योरिटी की मतलब बोल पुलिस भी आई, फिर उसके बाद उसने क्या किया था, उसको छोड़ा था। तो मैंने ये देखा, उसी पे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दिया गया, खली पुट हिज हैंड्स ओवर बतिस्ता स्कल्स। खली ने क्या किया, अपने हाथों को, हिज हैंड्स, अपने हाथों को ओवर बतिस्ता, बतिस्ता की क्या किया, खोपड़ी पे, स्कल्स पे क्या किया, रख दिया था, इस तरह से पकड़ लिया था। यानी तो ये जब पकड़ा गया तो ये कवरिंग पोजीशन में हुआ कि नहीं हुआ, तो ठीक उस तरह से हमने ये देखा कि जब कवरिंग पोजीशन में होती है तब भी हम ओवर का यूज करते हैं कहीं कहीं पे। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखा, आई रॉट ए पेपर ओवर द मिल्क बॉटल, मैंने लपेटा, एक पेपर को लपेट लिया, कवर कर लिया, कहाँ पे, मिल्क के यानी दूध की बोतल के ऊपर से लपेट लिया ओवर। जब हम पेपर को लपेटते हैं दूध की बोतल पे तो वो क्या हो रही है, टचिंग पोजीशन में है, कॉन्टेक्टिंग पोजीशन में है कि नहीं, तो यहाँ कॉन्टेक्टिंग पोजीशन में है, कवरिंग पोजीशन में है, फिर भी हम ओवर का यूज कर रहे हैं। ठंडी आती है तो आप क्या करते हो, चद्दर ओढ़ के निकलते हो ठंड से बचने के लिए। तो आई पुट अ शाल ओवर माई हेड, है ना, या ओवर माई बॉडी, इस तरह से हम क्या करते हैं, कवरिंग पोजीशन के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, ये हुआ ओवर का यूज हमारा। इसके अलावा अब हम देखते हैं एबव का यूज कहां करें। हमने तो देखा ओवर का यूज कॉन्टेक्टिंग पोजीशन में है तब भी करते हैं और नहीं है तब भी करते हैं, लेकिन एबव का यूज कभी भी कॉन्टेक्टिंग पोजीशन में नहीं होता है। ठीक है, अब ये होता है कॉम्परेटिव डिग्री में होता है इसका यूज, यानी हायर, ऊंचाई के लिए, ER कॉम्परेटिव डिग्री में, जब दो ऑब्जेक्ट की आपस में ऊंचाई पर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तो एबव का यूज होगा। ठीक है ना, आई एम एबव यू, मैं तुमसे ऊपर हूं। आई और यू दो पर्सन है, तो इसमें एक दूसरे के अगर ऊपर है तो वहां पे क्या होगा, एबव का यूज हम करते हैं। जैसे आपकी सूची है, कोई लिस्ट है, आपका होम एग्जाम हुआ,
आप कॉलेज में गए, आपके सूची चस्पा हो गई है ना, टंगी हुई है, आप अपना मार्क्स को देख रहे हैं, आपके अपना नाम को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो किसी ने कहा आपका नाम तो उसके नाम से ऊपर है, योर नेम इज अबव हिज, यानी आपका नाम उसके, तो यानी जब दो की आपस में कंपैरेटिव स्टडी होती है, तुलनात्मक स्टडी होती है, तो एक दूसरे के जब ऊपर होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्तर और लेवल के लिए भी हम क्या करते हैं, एबव का यूज करते हैं। जैसे माई मार्क्स आर एबव योर्स, मेरे नंबर तुमसे ऊपर हैं, ठीक है, एबव का यूज हमने किया यहाँ पे। नैनीताल इज सिचुएटेड 2000 फीट एबव सी लेवल, यानी समुद्र का एक लेवल है और एक नैनीताल की जो स्थिति है, इन दोनों में देखिए समुद्र की सतह क्या है, नीचे है, और नैनीताल क्या है, ऊपर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एबव का यूज करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव में। इसके अलावा आप देखिए कंपैरेटिव, मनी इज एबव लव, पैसा क्या हो गया है, पैसा आजकल प्रेम से भी, प्यार से भी क्या है, बढ़कर है या ऊपर है। तो इस सेंस में भी हम, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी हमने क्या किया, एबव का यूज करते हैं। हिज नेम वाज एबव योर्स, उसका नाम तुम्हारे नाम से ऊपर था। क्लियर हो कि नहीं। इसके अलावा तापमान के लिए अगर टेम्परेचर की बात होती है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, एबव का यूज करते हैं। जैसे टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज एबव 44 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। कांटेक्ट में ना हो, जब कोई वस्तु कोई किसी के कांटेक्ट में ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा था अभी कहाँ पे, संपर्क में होने पर, जब कोई जैसे खली ने उसके कांटेक्ट किया था ना, पकड़ लिया था, अगर यही चीज संपर्क में ना हो, ऊपर हो जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बगैर संपर्क में आते हुए अगर ऊपर की ओर चली जाती है तो वहां पे क्या कहते हैं, हम एबव का यूज करते हैं, अगर संपर्क नहीं होता है। जैसे माई हैंड इज एबव माई हेड, मेरा हाथ कहाँ है, ये देख रहे हैं, सिर के ऊपर है और कंटेक्टिव पोजीशन में नहीं। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, एबव का यूज करते हैं जब कांटेक्ट में ना हो। एवरीवन कैन रेज हिज हैंड एबव हिज हेड, हर एक व्यक्ति, उसके हाथ है तो अपने हाथों को कहां, सिर के ऊपर उठा सकता है, लेकिन कवरिंग पोजीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम एबव का यूज करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में। उसके अलावा देखिए एबव और बिलो से इसका रिलेशन है, और अंडर, यानी एबव को, अंडर को और बिलो को अगर हम देखें तो एक दूसरे से अगर हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करें तो और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे बिलो का एबव जो सूची में कोई नाम है, जैसे हिज नेम इज बिलो योर्स, उसका नाम तुम्हारे नाम के नीचे है, तो हम वहां पे बिलो कर देंगे, ठीक है। किसी स्तर से नीचे है, किसी लेवल से नीचे है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से नीचे है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बिलो का यूज करते हैं, ठीक है। और अंडर देखिए, अंडर और बिलो का जो यूज होता है वो इस तरह से होता है, जैसे अंडर जो होती है इंक्लूजर होती है, जैसे आप कहाँ हो, ब्रिज के नीचे हो, पुल के नीचे हो, तो पुल क्या है, आपको ढके हुए, आपका ये जो टेबल है उसके नीचे क्या है, बिल्ली है, चूहे हैं, या आपकी कोई पेन पड़ी हुई है, तो इस कंडीशन में द कैट इज अंडर द टेबल कह दोगे आप, ठीक है। आई एम सिटिंग अंडर द ब्रिज, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो इस तरह से जब कोई घेराव वाली पोजीशन होती है, ठीक है, इंक्लूजर वाली बात होती है, तो वहां पे हम अंडर का यूज करते हैं। और बिलो क्या होता है, जब कोई खुली जगह होती है, खुली जगह के लिए, जब कोई खुली जगह के लिए कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होता है, तो वहां पे हम बिलो का यूज करते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, बहुत इजी है। द कैट इज अंडर द टेबल हमने देख लिया, ही इज अंडर द ब्रिज, ठीक है, इंक्लूजर है वो ब्रिज के नीचे। अब आप देखते हो पेपर में लिखा होता है आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखो या सवालों के जवाब दो, उत्तर लिखो। तो यहां पे हमने क्या किया, बिलो का यूज किया है, तो बिलो आता है, ठीक है। ही स्कोर्ड बिलो 75 मार्क्स इन 10th, यानी 10वीं में उसने क्या किया, 75% से कम अंक हासिल किया या प्राप्त किया, ठीक है। तो लेवल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, बिलो का यूज किया है। तो इस तरह से हुआ। देयर इज ए चेयर बिलो डिस्प्ले, कोई डिस्प्ले चल रही है, कोई प्रदर्शनी चल रही है आपके, आपने देखा क्या वहां पे वो टंगी हुई है डिस्प्ले, और उसके नीचे क्या है, कुर्सी है। तो इस सेंस में खुले आसमान में, यानी कॉन्टेक्टिव पोजीशन में नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बिलो का यूज करते हैं, क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है सही यूज देखा है अंडर्स और बिलो का, एबव का देखा, ओवर का देखा और विथ का देख लिया है। तो गाइस आज
को देखने के बाद मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अगली वीडियो में किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।